नमस्कार दोस्तों, कोशिश ड्रीम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोशिश ड्रीम्स में करंट अफेयर सीरीज़ और एमसीक्यू सीरीज़ जारी है। इन सब का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पे हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज़ जारी की गई है। इन सब का लाभ उठाइए और हमारे पुराने वीडियोस को जाकर जरूर देखिए। आइए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस क्या हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नर्म दल और गर्म दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। हमारा दूसरा ऑप्शन है 1885 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में। हमारा तीसरा ऑप्शन है 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और हमारा चौथा ऑप्शन है 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1907। नर्म दल और गर्म दल के बीच फूट 1907 के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। 1960 में लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल पुनः एकजुट हो गए थे। दोस्तों, इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से भी कांग्रेस का समझौता हो गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजुमदार ने की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीट मनुष्यों में निद्रालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? ऑप्शंस है। ऑप्शन ए मधुमक्खी, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी सीसी मक्खी, ऑप्शन डी खटमल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीसी मक्खी। निद्रालु व्याधि स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा नामक परजीवी द्वारा होता है। सीसी नामक मक्खी इस रोग की वाहक है। इस रोग में बहुत नींद के साथ बुखार आता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था है? ऑप्शन ए असम राज्य, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी मेघालय राज्य, ऑप्शन डी नागालैंड राज्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश राज्य। नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त इस्पात संयंत्रों में से किसका प्रबंध भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शंस हैं सेलम जंगरोधी इस्पात संयंत्र, दूसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, तीसरा ऑप्शन है मिश्र धातु इस्पात संयंत्र दुर्गापुर और चौथा ऑप्शन है बोकारो इस्पात संयंत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। दोस्तों, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र जो आंध्र प्रदेश में है, इसका प्रबंधन राष्ट्रीय इस्पात निगम RINL द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न के विकल्प में दिए गए अन्य सभी इस्पात संयंत्रों का प्रबंध भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी कि SAIL सेल के हाथों में है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में की गई थी। ये सब आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए नाथुला, ऑप्शन बी जेलेपला, ऑप्शन सी सीप किला, ऑप्शन डी शेरा थांगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शीप किला। दोस्तों, शीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में जास्कर श्रेणियों में स्थित है। इस दर्रे से होकर शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी एक रक्त स्कंद के लिए अनिवार्य होती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी लाल रुधिर कणिका यानी कि RBC, ऑप्शन सी श्वेत रुधिर कणिका यानी कि WBC, ऑप्शन डी लसीकाणु लिम्फोसाइट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पट्टिकाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, केवल मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में ही रक्त में पाए जाते हैं। इसका कार्य भी स्पिंडल कोशिकाओं के समान रक्त का थक्का बनाने में मदद करना है। हमारे शरीर में इसकी संख्या लगभग 2,50,000 प्रति घन मिमी तक होती है। इसमें केंद्रिक नहीं होता है। इसका निर्माण भी RBC की तरह लाल अस्थि मज्जा से होता है। ये कुछ विशेष महाकोशिकाओं के विघटन से बनते हैं। ये बड़ी महाकोशिकाएं मेगा कैरियोसाइट्स कहलाती हैं। स्पिंडल कोशिकाएं चपटी तुर्क रूपी होती हैं। इसमें कोशिका द्रव्य में कण नहीं होते हैं। संरचना में ये छोटे लिम्फोसाइट से मिलती जुलती है।
केंद्र गोल तथा अंडाकार होता है। ये स्तनधारियों के अतिरिक्त सभी केशुरुक जंतुओं में पाई जाती है। इसका कार्य भी रक्त प्लेटलेट्स की तरह रक्त का थक्का बनाना होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी जी शंकर कुरूप, ऑप्शन सी के शिवाराम कारंत, ऑप्शन डी उमा शंकर जोशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जी शंकर कुरूप। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में जी शंकर कुरूप को उनकी रचना आडा कुजाई मलयालम में जो लिखी गई थी इसके लिए प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके परंतु उनसे अलग होकर एक आत्म परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पी त्यागराज शेट्टी, ऑप्शन बी छत्रपति महाराज, ऑप्शन सी वी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन डी ज्योतिराव गोविंदराव फूले। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वी रामास्वामी नायकर। दक्षिण भारत में वी रामास्वामी नायकर ने 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। नायकर ने हिंदू धर्म की भर्त्सना की और देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाई और कहा कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका सुधार नहीं हो सकता, उनका केवल अंत ही करना होता है। नायकर के अनुयायी उन्हें तंते यानी कि पिता तथा पेरियार महान आत्मा के नाम से पुकारते थे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, ऑप्शन बी जाति प्रथा पर आक्रमण, ऑप्शन सी सतारा में जमींदार विरोधी और महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, ऑप्शन डी अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सत्यशोधक समाज ने दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डी दिवस वह दिन है जब, ऑप्शन ए जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ युद्ध छेड़ा, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम छोड़ा, ऑप्शन सी मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी, ऑप्शन डी जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष समर्पण कर दिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 जून 1944 को मित्र सेनाओं का नारमंडी पर आक्रमण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस जर्मनी के चंगुल से मुक्त हो गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन से, ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसका जवाब आप सभी को पता होगा। इसका जवाब है ऑप्शन ए कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 AD में किया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? ऑप्शन ए ओल्ड चिक्स, ऑप्शन बी कुर्क्स, ऑप्शन सी अरेबिका, ऑप्शन डी कैंट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरेबिका। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत सरकार का अधिनियम 1935। भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के अनेक उपबंध इसी अधिनियम से लिए गए हैं। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान का आधार स्तंभ 1935 का भारत शासन अधिनियम है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में नगरपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन डी 7वीं तालिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। दोस्तों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी यह देश के शासन के आधार है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य के विषय में कहा गया है। राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के लिए प्रयास करेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना
के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई और जीवी कृपलानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। 18 फरवरी 1946 को राजसी शाही भारतीय नौसेना रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स परीक्षण संस्थान SMIS तलवार के गैर कमीशन अधिकारियों एवं सिपाहियों ने उन्हें रेटिंग कहा जाता था विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एडमिरल गोल्फ्रेड को पूरी शक्ति के साथ भेजा। सरकार के दमनात्मक रवैये से चिंतित होकर कांग्रेस, वल्लभ भाई पटेल और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में RIN के नाविकों ने 25 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी हेगेल, ऑप्शन डी प्लेटो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रूसो। 1917 में फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 14 के शासनकाल में हुई थी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इक्वेलिटी, फ्रीडम एंड फर्टेनिटी फ्रांस की राजक्रांति का प्रसिद्ध नारा है। जीन जैक्विस रूसो की शिक्षाओं का फ्रांसीसी क्रांतियों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। रूसो का कथन, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है पर वह पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, विश्व प्रसिद्ध है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1939 में पहली बार गांधी जी ने अपने नियंत्रित सामूहिक संघर्ष को विशिष्ट विधि का प्रयोग किस भारतीय रियासत में किया? उन्होंने इस कार्य के लिए अपने किस घनिष्ठ सहयोगी को सत्याग्रह की बागडोर सौंपी? ऑप्शन ए मैसूर के KT भास्यम, ऑप्शन बी जयपुर में जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी राजकोट के वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी ढेंकानाल के नवकृष्ण चौधरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजकोट के वल्लभ भाई पटेल। 1939 में गांधी जी ने अपने नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट विधि का प्रयोग राजकोट राज्य की देसी रियासत में किया था दोस्तों। इसमें उनके सहयोगी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अंग्रेज सरकार ने ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच हेतु बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में की थी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी MA जिन्ना, ऑप्शन सी मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सूल्वसूत्र, ऑप्शन डी छंदोग्य उपनिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूल्वसूत्र। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। इसमें बलिवेदी और अग्निवेदी के परिमाण और रचना की चर्चा की गई है। सूत्रों की रचना ईसा पूर्व 6ठी सदी के बाद तथा ईसा संवत के आसपास हुई है। इन साहित्यों में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कहने का प्रयास किया गया है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे? हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए CD देशमुख, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस भावे, ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। भारतवर्ष के प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थे ये। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा अपने पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में सार्वजनिक जीवन के अति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे की मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में 1957 में हो गई थी दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्रेसर, ऑप्शन बी यूजीन स्टिनेक, ऑप्शन सी एडवर्ड कॉल्विन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सेक्स हार्मोन का प्रथम सदस्य ओएस्ट्रोन होता है। इसका पता सर्वप्रथम बुटेंडेंट तथा डोइसी ने स्वतंत्र रूप से गर्भवती महिला के मूत्र से पृथक कर पता किया था।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए गर्भ में भ्रूण शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल अनुक्रम का पता लगाने की, ऑप्शन सी गर्भपात को प्रेरित करने की, ऑप्शन डी कृत्रिम गर्भाधान की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गर्भ में भ्रूण शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की। एमनियोसेंटेसिस गर्भ में भ्रूण या बच्चे की स्वस्थ दशाओं का पता लगाने की तकनीक है। इस प्रक्रिया में माता के गर्भाशय में खाली सुई चुभाई जाती है और उसमें से थोड़ी सी एमनियोटिक फ्लूइड भी ली जाती है, जिससे जांच कर बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस ड्रीम्स में करंट अफेयर सीरीज़ और एमसीक्यू सीरीज़ यूँ ही जारी रहेगी। दोस्तों, इन सभी का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, नॉलेज जुटाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।